हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना और आज मैं हाजिर हूँ अपना चैप्टर 3 लेकर पार्ट 4। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एंडोक्रीन सिस्टम के बारे में। इसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जो बात करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स ये करती क्या है, इनमें ना केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करती हैं, ये रिलीज करती है, सिक्रेट करती है, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। और जो ये हार्मोन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो हमारे जो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं उसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। डक्टलेस क्यों बोलते हैं कि इनका खुद का कोई डक्ट नहीं होता जो थ्रू आउट द बॉडी हार्मोन्स को पहुंचा सके। तो ये ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड फ्लो के थ्रू ये पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, जिसके बारे में हम ग्लैंडुलर सिस्टम में या एंडोक्रीन सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारी ग्लैंड आती है वो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये होती क्या है, ये ब्रेन का, हमने ब्रेन में पार्ट पढ़े थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है, एंड लिम्बिक सिस्टम। तो उसमें जो हाइपोथैलेमस होता है ये जस्ट उसके बिलो होती है, उसके नीचे होती है। ठीक है, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोले जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एज पर डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। अलग अलग एज पे अलग अलग हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बचपन से होता है हमारे अंदर, थ्रू चाइल्डहुड होता है। लेकिन जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है ये हमारा आता है 10 to 14 ऑफ एज, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, जिस ग्लैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, ये हमारी इन द नेक होती है, नेक के अंदर होती है, गले के अंदर होती है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। ठीक है, अब इस हार्मोन का काम क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब इंटरनल बॉडी में जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सब ये काम करती है। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो हम बाहर से लेते हैं ये ऑक्सीजन को कंजर्व करती है। किस काम के आता है ऑक्सीजन, फूड को बर्न करने में, एनर्जी लाने में। ठीक है, नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन बॉडी सेल्स, जितने भी वेस्ट होते हैं सेल्स के अंदर उनको एलिमिनेट करना इसका काम होता है। ठीक है, अगर ये ग्लैंड निकाल दिया जाए तो यंग बॉडी, अगर ये यंग बॉडी से ये ग्लैंड निकाल दिया जाए तो जो मतलब एनिमल्स में वो सेक्सुअली फेल हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट हम जो थर्ड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, अबव द किडनी। ठीक है, इसको है ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और है एक एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसका फंक्शन होता है यूज फॉर फिजियोलॉजिकल पर्पस। फिजियोलॉजिकल पर्पस क्या हो सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ठीक है, इनको रेगुलेट करना, इन मिनरल्स को रेगुलेट करना, ये होते फिजियोलॉजिकल पर्पस। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाती है इस हार्मोन में तो हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग पे बहुत ही सीरियसली इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं हम एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करते हैं। वो क्या करती है, वो दो टाइप के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन जो इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, एक तो जाना जाता है एड्रेनालाइन और एक नॉर एड्रेनालाइन। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है तो ये क्या कर देते हैं कि तब ये टेक प्लेस थ्रू द सिक्रेशन ऑफ दीज टू हार्मोन्स, इमोशंस आल्सो। जब सिंपैथेटिक जो डिवीजन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, वो एक्टिवेशन का जो काम होता है उसमें मतलब कि जो ये दोनों हार्मोन होते हैं वो काम करते हैं कि डाइजेशन को स्टॉप करना और बाकी सारी चीजों को बढ़ा देना। वो किन हार्मोन्स के थ्रू होता है, इन हार्मोन्स के थ्रू होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन जो एक्टिवेट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ ग्लैंड की, वो है पैनक्रीज। पैनक्रीज कहाँ पे होती है? ये नियर स्टोमक होती है, ठीक है, स्टमक के पास होती है। क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। और इसका क्या फंक्शन होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेगी इंसुलिन हार्मोन तो हमें डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनाइड्स की। ये मेल बॉडी में भी होती है, फीमेल बॉडी में भी होती है, ठीक है। मेल बॉडी में इसको टेस्टिस बोलते हैं और फीमेल बॉडी को इसको में ओवरीज बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन फंक्शन, इनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन ये रिलीज करती है? उस हार्मोन का नाम है GTH, उसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। और इसका फुल जो नाम है वो है गोनाडोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिक, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट होता है? ये एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 10 to 14 ईयर ऑफ एज ये स्टार्ट होता है ये हार्मोन रिलीज होना। तो अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें जाएं तो इसको हम जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो करता है कि गाइड द सेक्सुअल डेवलप ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? रिप्रोडक्शन आ सकता है, मेंस्ट्रुएशन आ सकता है जिसको हम पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट आती है फीमेल्स में वो इसमें आती है, और पेल्विक की जो मसल्स होती है वेजाइना में जो डेवलप होती है वो इस हार्मोन के थ्रू होती है, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये करता है कि यूट्रस जो होता है उसको तैयार करता है फिटस के लिए। रिप्रोडक्शन तब होता है तब उसमें जो फिटस आता है, बर्थ होता है बच्चे का, तो उसमें जब फिटस पनपता है स्टार्टिंग में तो उसको स्टमक को, ये यूट्रस को उसके लिए तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल बॉडी की। तो मेल बॉडी में जो हार्मोन होता है उसको हम एड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो इसके फंक्शन में क्या आएगा? प्रोड्यूस स्पर्म, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, ग्रोथ जो होती है मेल्स में, उनके हेयर्स की ग्रोथ होती है, उनकी जो वॉइस होती है वो पैनी हो जाती है, डीप हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीपनिंग ऑफ वॉइस बोल सकते हैं, और इंक्रीज इन सेक्शुअल बिहेवियर, ठीक है। ये सारे के सारे मेल्स बॉडी में आ जाते हैं। जो चेंजेस आते हैं वो एड्रोजन हार्मोन के कारण आते हैं। अब और एक जो चेंजेस आता है वो होता है इंक्रीज इन एग्रेशन, गुस्से में परिवर्तन आता है, उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी एग्रेशन उनमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब चीज़ों से, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी हार्मोन, मतलब कि अगर इनका बैलेंस ना हो, मतलब कि कोई भी हार्मोन जो होता है वो बैलेंस सिचुएशन में ना हो, या फिर सारे हार्मोन बैलेंस ना हो आपस में, तो हमारी जो ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है या रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे, जीन्स के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।